हेलो एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। इससे पहले आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर की डिवाइसेस के कौन कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पहली वीडियो में देखा था कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है। स्टोरेज क्या होती है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टोरेज क्या होती है। एक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। दिस डाटा कैन बी रिट्रीव्ड मीन्स यूज्ड एट एनी टाइम इन फ्यूचर वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। कंप्यूटर क्या होती है? एक मशीन होती है और वो क्या कहती है, कोई भी डाटा हमारे पास होता है उसको स्टोर करती है। तो वो कहाँ पे स्टोर करती है, कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं हमारे कंप्यूटर में, और किस टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उनमें कहाँ पे डाटा स्टोर होता है, वो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ याद करते हैं, तो वो हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे ब्रेन में डाटा स्टोर होता है। इसी तरह कंप्यूटर का डाटा जो स्टोर होता है वो स्टोरेज डिवाइसेस में होते हैं, और उन डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर आपने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का नहीं पढ़ा हुआ तो वो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उसको देख लेना। तो सबसे पहले स्टोरेज का पढ़ा हमने कि स्टोरेज क्या होती है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कितनी टाइप की स्टोरेज होती है। कितनी टाइप की स्टोरेज होती है? एक टाइप होती है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज, जो सेकंड होती है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। दो टाइप की स्टोरेज होती है हमारे कंप्यूटर में। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज क्या होगी? प्राइमरी स्टोरेज इज आल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है? कोई इंटरनल स्टोरेज होती है। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो इंटरनल मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी स्टोरेज। दिस स्टोरेज इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। ये कहाँ पे होती है ये वाली प्राइमरी स्टोरेज? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कौन सा होता है कंप्यूटर में? सीपीयू जो होता है उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर का मदरबोर्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, कुछ भी हम डाटा स्टोर करते हैं तो अगर प्राइमरी स्टोरेज में सेव होगा तो वो कंप्यूटर की मदरबोर्ड में स्टोर होगा, जैसे कि सीपीयू। उसके बाद हमारे पास आ गई सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी स्टोरेज होती है? एक्सटर्नल स्टोरेज होती है। इसमें जैसे हार्ड डिस्क होती है, उसमें डाटा स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव होता है उसमें डाटा स्टोर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज। इट कैन स्टोर डाटा ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। इसमें हम डाटा क्या करते हैं, काफ़ी टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए हम डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, जब तक कि आप उसको डिलीट ना करो, या वो जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक वो उसमें रहेगा। उसके बाद आ गया हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर में कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उनका नाम क्या होता है, वो देखना है हमने। आप सबसे पहली होगी हमारे पास सीडी, फिर उसके बाद डीवीडी, फिर फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, यूएसबी ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सभी होगी हमारे पास क्या होगी? स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, मेमोरी कार्ड क्या होता है, यूएसबी ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस होती है और इनकी शेप क्या होती है और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, वो हम देखेंगे इससे आगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास सीडी। सीडी तो आप सभी ने देखी होगी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीडी की फुल फॉर्म होती है कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क, सीडी स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। और इसकी शेप क्या होती है? इट्स कम इन अ सर्कुलर शेप। ये किस शेप में होती है? सर्कुलर शेप में होती है। जैसे हम कोई भी कंपास से सर्कल ड्रा करते हैं, वो सर्कल फिगर ड्रा करते हैं तो वो सर्कल में आती है। तो इसी तरह सीडी भी क्या होती है? एक सर्कुलर शेप में होती है। और सीडी की स्टोरेज कितनी होती है, कितना डाटा स्टोर कर सकती है, उसको देखने के लिए सीडी कैन स्टोर डाटा अप टू 700 MB। एक सीडी कितना डाटा, ज़्यादा से ज़्यादा सीडी कितना 700 MB का डाटा क्या कर सकती है, आपने अंदर स्टोर कर सकती है। सीडी की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 700 MB। ये 700 MB तक डाटा आपने अंदर स्टोर कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क।
क्या होती है फुल फॉर्म? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और ये जैसे सीडी हमने देखी थी उसी शेप में ये भी होती है। सीडी जैसे सीडी सर्कुलर शेप होती है, इसी तरह डीवीडी भी सर्कुलर शेप में होती है। लेकिन सीडी कम डाटा स्टोर करती है और डीवीडी सीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। ए डीवीडी कैन स्टोर अप टू 4.2 GB। डीवीडी कितना डाटा स्टोर करती है? 4.2 GB तक का डाटा स्टोर कर सकती है। मैक्सिमम 4.2 GB तक कोई भी डाटा होता है वो डीवीडी क्या करती है? स्टोर कर सकती है। और सीडी और डीवीडी की शेप जो होती है वो सेम होती है, सिर्फ फ़र्क इनमें ये होता है किसका? साइज़ का, डाटा स्टोरेज का, कि सीडी कम डाटा स्टोर करती है और डीवीडी सीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। उसके बाद आ गया हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की शेप देख लो आप, ये ऐसी होती है, रेक्टेंगल शेप होती है, स्क्वायर शेप में होती है। तो ये क्या कहती है? सबसे कम डाटा ये स्टोर करती है। सीडी से भी, डीवीडी से भी सबसे कम, मेमोरी कार्ड से भी सबसे कम डाटा ये स्टोर करती है। इट कैन फ्लॉपी इज अ स्क्वायर शेप डिवाइस, इट कैन स्टोर स्मॉल डाटा। ये क्या करती है? फ्लॉपी क्या होती है? एक स्क्वायर शेप में होती है और ये क्या करती है? स्मॉल डाटा स्टोर करती है। ए फ्लॉपी कैन स्टोर डाटा अप टू 1.44 MB। ये कितना डाटा स्टोर करती है? 1.44 MB। जो आजकल अगर किसी मोबाइल में फ़ोटो लो तो उससे भी, उस फ़ोटो का साइज़ भी 1.44 MB से ज़्यादा होता है। ये पहले ज़माने में यूज़ होती थी, जब कंप्यूटर नए बने थे तब ये यूज़ होती थी फ्लॉपी डिस्क का। अब प्रेजेंट टाइम में इसका कोई भी यूज़ नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आ गया मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड तो आप सबने देखा होगा, आप सबके पास होगा, फ़ोन में देखा डाला होगा आप सभी ने, तो आपको पता होता है कि इसका यूज़ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट फॉर स्टोरिंग मीडिया एंड डाटा फाइल। ये क्या कहता है? एक टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस होती है जो क्या करती है? मीडिया, जैसे आप गाने स्टोर करते हो, वीडियो स्टोर करते हो, कोई फाइल्स होगी, फ़ोटोज़ हो गए, वो स्टोर करते हो, वो किस में करते हो? आप मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हो। इट इज़ अवेलेबल इन स्मॉल साइज एंड एबिलिटी टू रिटेन डाटा विदाउट ए पावर सप्लाई। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एक होता है स्मॉल साइज में होता है और ये जो काम करता है, कोई भी काम करता है तो इसके लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती, बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर हमने सीडी को यूज़ करना है तो हमें कंप्यूटर में सीडी यूज़ करनी है, उसके लिए हमें कंप्यूटर ऑन करना है, लाइट होनी चाहिए। डीवीडी के लिए भी सेम वही है। तो इसका क्या होता है कि इसके लिए हमें क्या सिर्फ मोबाइल में डालना है, तो मोबाइल में बैटरी होनी चाहिए तो ये खुद काम करेगा। तो बाकी वालों को अगर लाइट नहीं होगी तो उसके साथ उसका हम क्या करेंगे? उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे जब तक लाइट नहीं होगी। इट कैन स्टोर डाटा अप टू 512 GB। ये कितना? 512 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है। सम हाई कैपेसिटी कार्ड कैन स्टोर अप टू 1 TB डाटा। कुछ जो कार्ड होते हैं, हाई क्वालिटी के कार्ड होते हैं, वो कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? 1 TB। 1 TB की फुल फॉर्म क्या होती है? 1 टेराबाइट। और 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट बराबर होता है 100,000 GB के। 1000 GB के बराबर 1 टेराबाइट होता है। उसके बाद आ गया हमारे पास USB ड्राइव। USB ड्राइव जैसे कि पेन ड्राइव आपने देखा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? USB ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस क्या होती है? वो डिवाइसेस जिनको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं अपने साथ, उनको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डिवाइसेस। इट कैन स्टोर लार्ज डाटा। ये क्या करती है? बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। इट इज़ द लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस यूज्ड एज प्रेजेंट। आजकल के ज़माने में ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली डिवाइस स्टोरेज डिवाइसेस हो गई है। इट कैन स्टोर अप टू 1 TB, अप टू 2 TB। ये कितना डाटा स्टोर कर सकता है? अप टू 2 TB, 2 टेराबाइट, यानी कि 2000 GB के बराबर ये क्या कर सकता है? डाटा स्टोर कर सकता है। तो इसका यूज़ आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आ गया हमारे पास मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जैसे कि आपने कैसेट का नाम सुना होगा। पहले टेप आते थे हमारे घर पे, उसमें हम कैसेट डालते थे,
उसको वो क्या होती है, उसको हम कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप बोलते हैं उसमें। तो मैग्नेटिक टेप इज़ ए मीडियम फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मेड ऑफ a thin magnetizable coating on a long narrow strip of plastic film। जो केस्ट होती थी उसके बीच में एक स्ट्रिप होती थी ब्लैक कलर की, उसमें क्या होता था कि डाटा हमारा स्टोर होता था। कैसे डाटा स्टोर होता था? रिकॉर्डिंग वाला डाटा, मैग्नेटिक टेप, साउंड रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें क्या होता था कि साउंड रिकॉर्डिंग जो हमारी होती थी वो रिकॉर्ड होती थी। साउंड रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने के लिए का डाटा स्टोर करने के लिए हमने क्या बनी थी, मैग्नेटिक टेप। इसमें क्या होता था कि हम कुछ भी रिकॉर्ड करते थे तो वो किस में हो जाता था, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी एक, उसके ऊपर डाटा क्या होता था, स्टोर हो जाता था। तो इसके बाद ये हमने सभी देखा कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। और इससे पहले हमने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में होगी, तो देख लेना। अगर इसमें से अगर आपको कुछ पूछना हुआ और नई वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो तो कमेंट में आप बता देना, तो उस पर आ जाएगी।